बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में शोहरत और दौलत अक्सर भव्य बंगलों में बसती हैं, जो उन स्टार्स की तरह फेमस हो जाते हैं जो उनमें रहते हैं। शाहरुख खान के मन्नत से लेकर अमिताभ बच्चन के जलसा तक, ये सेलिब्रिटी घर किसी टूरिस्ट लैंडमार्क से कम नहीं है। लेकिन इन बंगलों से पहले भी एक और बंगलो था जिसने 3 सुपरस्टार्स का स्टारडम देखा था, जिसने 3 सुपरस्टार्स का स्टारडम अंधविश्वास को पूरी तरह से परिभाषित करता था। मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित आशीर्वाद नाम का बंगला एक रहस्य में विरासत रखता है, जो आज भी बॉलीवुड के दीवानों के रोंगटे खड़े कर देता है। भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर होने के अलावा आशीर्वाद के बारे में एक कथित अभिशाप के बारे में भी चर्चा होती है, जिसने 3 एक्टर्स को स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर रहते हुए अपने साम्राज्य को ढहते हुए भी देखा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार आशीर्वाद नाम से पहले ये बंगला एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था और बाद में इसे 1950 के दशक के एक प्रमुख व्यक्ति भारत भूषण ने खरीद लिया। बेजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए मशहूर भूषण दिलीप कुमार और राज कपूर के बराबर माना जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह इस बंगलों में रहने लगे, बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता कम होने लगी, फिल्में फ्लॉप हो गई, पैसे खत्म हो गए, कर्जे में डूब गए। भूषण को बंगलो बेचने पर मजबूर होना पड़ा और तभी से कानाफूसी शुरू हो गई कि घर श्रापित है। यहाँ आने वाले दूसरे स्टार हमेशा लोकप्रिय रहे राजेंद्र कुमार थे। सिल्वर जुबली हिट का रिकॉर्ड तोड़ श्रृंखला के लिए जुबली कुमार के नाम से मशहूर उन्होंने 1960 के दशक में 60,000 रुपए में यह घर खरीदा था। उस समय कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक थे, लेकिन भरत भूषण की तरह उन्होंने भी यहाँ रहते हुए अपनी किस्मत को डूबते देखा। दशक के अंत तक उनका करियर डगमगाने लगा और उन्हें भी घर छोड़ना पड़ा। यह सिलसिला अजीब तरह से जाना पहचाना होता जा रहा था। फिर वह व्यक्ति आया जिसने सुपर स्टारडम को फिर से परिभाषित किया, राजेश खन्ना। 1970 के दशक की शुरुआत में अपने करियर के चरम पर उन्होंने 3.5 लाख रुपए में संपत्ति खरीदी और इसका नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया। यह एक उपयुक्त नाम था जो उद्योग में उनकी उच्च स्थिति और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता था। अपने नाम पर 16-17 हिट फिल्म के साथ राजेश खन्ना मानो कभी न डूबने वाले स्टार लग रहे थे। अपने चहेते काका को बालकनी से हाथ हिलाते हुए एक झलक पाने के लिए फैंस रोजाना कार्टर रोड पर लाइन में खड़े रहते थे। आशीर्वाद अब सिर्फ एक घर नहीं रह गया था, एक सुपर स्टारडम का प्रतीक बन गया था। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। 70s के दशक के बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई और एक नए हीरो का उदय हुआ, अमिताभ बच्चन। उनके साथ ही बॉलीवुड की कहानी कहने की शैली में और उसके सितारों में एक बड़ा बदलाव आया। राजेश खन्ना का राज खत्म होने लगा, फिल्में फ्लॉप होने लगी, लोगों की वाहवाही कम होने लगी, उनकी निजी जिंदगी भी गलत कानों से टैबलॉइड की सुर्खियों में आने लगी। फिर भी उन्होंने आशीर्वाद कभी नहीं छोड़ा। यह उनके लिए हमेशा की तरह बना रहा, भले ही बाकी सब कुछ उनसे दूर चला गया हो। 2011 में अपनी मृत्यु तक वे वहीं रहे। 3 फेमस सितारे, 3 बार अचानक गिरावट, एक ही घर। क्या यह महज संजोग था या कुछ और? पिछले कुछ सालों में आशीर्वाद ने इंडस्ट्री के गलियारों में एक भयावह उपनाम कमाया है, भूत बंगला। एक भूत या घर जो ऊंची कीमत पर स्टारडम की पेशकश करता है, चाहे कोई श्रापों में विश्वास करे या न करे। इसके निवासियों के भाग्य में भयानक समानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज आशीर्वाद अब अपने मूल स्वरूप में मौजूद नहीं है, इसे गिरा दिया गया है और फिर से बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी कहानी अभी भी जीवित है। गपशप कॉलम में फुसफुसाया जाता है, अजीब चित्रों में दिखाया जाता है और बॉलीवुड के डाई हार्ड फैंस के बीच में बहस होती है। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अजीब और दुखद फुटनोट से बना हुआ है, एक ऐसा घर जिसने सपने दिखाए लेकिन पतन की ओर ले गया।